गुड इवनिंग दोस्तों। रात के 11 बज गए हैं, 11:15, 11:15। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, आराम से समझते हैं क्या है। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे। हेडिंग क्या है? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। यही है ना टॉपिक। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र पहले बना देते हैं आराम से। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। यानी एक बात आप नोटिस करना कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो करंट देखिए, एक आपका एक्स एक्सिस हो गया और दूसरा वाई एक्सिस। जब भी करंट फ्लो होता है तो देखिए इस तरीके से फ्लो होता है, एक आपका इस तरीके से ऐसे, दूसरा इसके देखिए एकदम। अगर कोई चीज देखिए, ध्यान से सुनिए, किसी वायर में, अगर किसी तार में, कंडक्टर में, चालक में अगर करंट फ्लो हो रहा है, जा रहा है, बैटरी से आपने कनेक्ट करवाया, बैटरी से आपने जोड़ा, बटन को ऑन किया, बल्ब आपका जल गया, तो वहां पर जो वायर होता है, अगर वायर ओपन है, एकदम नंगा है, खुला हुआ है, तो वायर में दो प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, मैंने प्रयोग तो नहीं किया है, लेकिन साइंटिस्ट ने ये बात बोला है कि एक क्षेत्र होता है अगर एक ऐसे ऐसे गति कर रहा है, यानी एक ऊपर नीचे वैद्युत क्षेत्र है, तो उसकी जस्ट 90 अंश पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। किसी चालक में जब धारा बहती है, किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है, तो उसमें दो प्रकार का एरिया क्रिएट होता है। एक आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक आपका मान सकते हैं, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, तो इसी की जस्ट उल्टा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये नीचे वाला हम मान लेते हैं, ये वाला आपका ऐसे ऐसे, और ये वाला मानते हैं आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, अगर किसी वायर में एक समान करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें एक समान चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र और एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हाँ, ये बात है, थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा। शुरुआत में करंट का जो धारा का मान बहुत ज़्यादा था, बाद में धारा का मान धीरे धीरे, हो सकता है वायर बहुत लंबा है, वैद्युत क्षेत्र का मान थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर किसी वायर के चारों तरफ की क्षेत्र जो होगा, वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? उत्पन्न होगा। अब एक बात मान लीजिए, जहां पर आवेश पर बल लगता है वही आपका क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश पर बल लगेगा। मान लीजिए एक आपके पास क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसे रखा गया है, -q + q, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है? 2l है। इसका सेंटर मान लेते हैं O, यहां से यहां तक l, और यहां से यहां तक क्या है? यल है। तो इस पर आप देखिएगा, एक बल तो इस डायरेक्शन में लगेगा, एक बल आपका क्या है? -q इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, मान लीजिए दो चार्ज आपके पास हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा चार्ज निगेटिव, एक धनावेशित, दूसरा ऋणावेशित चार्ज है, और वो वैद्युत क्षेत्र में है, तो वहां पर दो बल कार्य करेगा। इसको मान लेते हैं F1, तो इसको मानेंगे F2, दो बल कार्य करेगा।
देखिए क्या होता है, जब किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। देखिए, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। भाई सिंपल सी बात, आप देखिए बाह्य वैद्युतीय क्षेत्र है, अब इसमें अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा तो इस पर दो प्रकार का बल कार्य करेगा, और एक बल क्या करेगा, इसको ऐसे पकड़ के घुमा देगा, संरेखित कर देगा, अपनी रेखा में ले आएगा, अपने एक्स पर ले आएगा। बात समझ में आया? अब आराम से समझिए। जैसे भैया समझ में, पहले आप सिंपल तरीके से समझिए। जैसे आपके पास एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मतलब किसी वायर के चारों तरफ के क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र उसमें होता है, ठीक है, जहाँ पर वैद्युत पर बल लगता है, यानी आवेश पर जहाँ पर बल कार्य करता है। अब यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया गया, एक आपके पास माइनस और एक आपके पास पॉजिटिव, एक आपके पास निगेटिव और एक पॉजिटिव, एक ऋणावेशित एक धनावेशित। तो आप जानिए कि ये घूमकर ऐसे सीधा हो जाएगा। एक लाठी को ऐसे तिरछा रखिए तो उस पर दो बल कार्य करेगा, एक नीचे को, एक ऐसे ऊपर हो जाएगा। ऐसे तिरछा है, मान लीजिए ऐसे तिरछा है तो ये इसको ऐसे सीधा कर देगा, ऐसे कर देगा, यानी अपने कहने का मतलब अपनी रेखा में संरेखित कर देगा। तो उस पर एक बल क्या होगा, एक बल ऐसे दबा रहा है इसको और एक बल ऐसे उठा रहा है। देखिए ऐसे है और एक ऐसे है, तो ऐसे सीधा हो जाएगा, ठीक है। एक बल क्या हो जाएगा, संरेखित हो जाएगा, इसी की रेखा में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा जाकर। भाई ऐसे है, ऐसे घूम के ऐसे सीधा हो जाएगा, एक बल इधर दाबेगा, एक बल इधर उठाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, बात समझ में आया? हाँ समझ में आ गया होगा, एक मिनट, हाँ बात समझ में आ गया होगा। तो कह रहे हैं यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। बल का जोड़ा, यानी एक बल ए और एक बल ए कार्य करने लगता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में एकदम सीधा करने का प्रयत्न करता है, या क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को, एक क्या है वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। जिसे किससे प्रकट करते हैं, टॉ से प्रकट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो थीटा कोण बनाते हुए ऐसे रखा गया है। यहाँ से देखिए थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, यहाँ से देखिए थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जितना इधर थीटा होगा इतने थीटा इधर होगा। अगर वहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, थीटा का मान जहाँ जितना इधर उतने थीटा का मान इधर होगा। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कह रहे हैं कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, ई में रखा गया है, क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस वैद्युत क्षेत्र को समांतर बल रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। वैद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा दिखाया गया है, समांतर रेखाएं, देखिए लाइनें खींची गई हैं, समझ में आ गया, दिखाया गया है। अब वैद्युत द्विध्रुव एक प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, और एक क्या है प्लस क्यू चार्ज है, एक क्या है प्लस क्यू चार्ज है। जो क्या हो रहा है क्षेत्र की, अब इस पर क्या होता है, Q1 पर बल F1 दिशा में लग रहा है, Q2 पर बल F2 दिशा में लग रहा है, यानी एक दूसरे का उल्टा दिशा में, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा। बल इस प्रकार से लग रहा है, यानी फोर्स इस तरीके से कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है। चूंकि क्या है, दोनों बल एक दूसरे के समान बराबर हैं और विपरीत है। सही बात है, जितना बल ए लगाएगा उतने बल ए लगाएगा, यानी F1 बराबर हम कर सकते हैं F2। दोनों बल क्या है, विपरीत है, माइनस से लगा दो, माइनस से लगा दो। एक बल F1 और दूसरा बल F2 लग रहे हैं। अब कह रहे हैं जो क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा, घुमा देगा। भाई क्षेत्र की दिशा में घुमा रहा है ना, बस यही तो लिखना है, यही जाकर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। माना एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जिसमें प्लस माइनस और माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश दोनों क्या है वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। और वैद्युत क्षेत्र में जब रखा गया है तो एक बल क्या होता है, F1 दिशा में लग रहा है, और दूसरा बल क्या हो रहा है, F2 दिशा में लग रहा है। दोनों बल एक दूसरे के बराबर है, विपरीत हैं, बिल्कुल बराबर हैं और विपरीत हैं, जो इसको क्या कर देगा, घुमा के क्षेत्र की दिशा में कर देगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हमें पता है।
अब क्या कर रहे हैं, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टौ से प्रकट करते हैं। जो बल लग रहा है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, टौ से प्रकट करते हैं, याद रखना। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण ये क्या है, लिखेंगे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण दिखाई पड़ रहा है, आघूर्ण टौ क्या होता है देखिएगा, यफ गुणे 2l साइन थीटा, यफ गुणे 2l साइन थीटा। यफ क्या है, मान लीजिए आपका बल है, बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर, आघूर्ण बराबर एक बल, बल एक पर बल, एक आवेश पर बल, एक आवेश पर बल भैया, गुणे गुणे दोनों के बीच की दूरी, यानी कहने का मतलब दोनों आवेशों के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, समझ में आया। एक आवेश पर बल गुणे दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, हम कह सकते हैं लंबवत, इसकी लंबवत दूरी। एक आवेश पर बल को किससे लिखते हैं, टौ बराबर यफ गुणे दूरी कितनी है 2l है, चुंबकीय क्षेत्र से कौन कोण बनाया है थीटा, 2l साइन थीटा। देखिएगा ये क्या हो जाएगा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये आपका क्या है लंब है, यानी यही ऐसे अगर बना देते हैं, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आधार कर्ण, ये आपका लंब हो गया, तो लंब बटे कर्ण। तो यानी कहने का मतलब टौ बराबर, यफ बराबर क्या होता है, हम जानते हैं यफ बराबर क्या होता है, क्यू अपान क्या होता है, ई होता है, याद है कि नहीं। देखिए एक मिनट, ई बराबर यफ अपान क्यू होता है, तो क्या हो जाएगा, यफ बराबर हो जाएगा क्यू और ई हो जाएगा, इसका मान यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा क्यू ई मल्टीप्लाई 2l साइन थीटा। अब एक काम कर लेते हैं, क्यू और 2l को एक साथ ले लेते हैं, टौ बराबर 2ql, 2l और क्यू 2ql और क्या है ई साइन थीटा, तो टौ बराबर क्या आ जाएगा टी ई साइन थीटा, यही हमें निकालना था। अब साइन थीटा का मान कम ज्यादा करोगे तो हिसाब से उस पर बल कार्य करेगा। अगर सपोज करो वैद्युत क्षेत्र में ऐसे है और इसमें कोई दो चार्जेज ऐसे रखे गए हैं, एक माइनस क्यू है और एक क्या है प्लस क्यू है, तो देखिए 90 अंश हो गया, इससे एंगल कितना बना 90 अंश। तो सबसे ज्यादा बल कोई अगर क्या है ऐसे है, कोई सपोज करो स्टिक आपके पास डंडा है ऐसे है, तो यानी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, इस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, एक तरफ ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, दोनों खींचना पड़ेगा, तब जाकर ये सीधा होगा। अगर एक पेड़ खड़ा हुआ है, पेड़ को क्या करोगे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ना, और क्या करना है इसको ज्यादा ताकत से दबाना पड़ेगा, तभी जाकर ये सीधा ऐसे हो जाएगा, जमीन पर तभी ऐसे गिरेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र में तभी ऐसे आएगा। अब 90 अंश, तो यहाँ पर हम रखते हैं टॉ बराबर टी ई साइन थीटा बराबर 90 अंश, 90 अंश साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, गुणे 1 कर देंगे तो टॉ बराबर टी ई, यही इतना बल कार्य करेगा, टी ई बल कार्य करेगा। अगर टॉ बराबर हमने क्या रख दें, टॉ बराबर अगर मान पहला रखा गया क्या 90 अंश रखा गया तो 1 आया, अगर टॉ बराबर थीटा बराबर 180 अंश रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 अंश का मान क्या होता है 0। भाई सिंपल सी बात है, इसको मैंने अभी 90 अंश पर रखा, इसको घुमा दिया कितना, इसको फिर घुमा दिया इस पर ले आए, यानी इससे 90 से धीरे 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 कितना हो गया, घूम गया, 90 था 90 मैंने घुमाया, यानी इससे 90 अंश इधर रहेगा तो बल कितना लगेगा, फिर 90 से ऐसे कर दिया तो 0 नहीं हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे था 90 अंश पर था, वैद्युत क्षेत्र इधर और इसको ऐसे रखा गया, इसको हम धीरे 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 90 अंश मैंने पहले ऐसे था
इसको 0 अंश से घुमाते 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 90 अंश कर दिया, बल सबसे ज़्यादा लगा। फिर देखिए घुमाते 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 इसको 0 कर दिया, अरे 180 अंश घुमा दिया ना। तो 180 अंश अगर घुमाने पर, 90 अंश घुमाने पर बल का मान सबसे अधिक होगा। अगर 180 अंश घुमा देंगे तो 180 साइन 180 अंश का मान कितना होता है? 180 अंश साइन 180 अंश का मान होता है 0। साइन 180 अंश का मान होता है 0। तो यहाँ पर रखेंगे टॉ बराबर क्या हो जाएगा? टॉ बराबर पी ई गुणे 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी कोई बल कार्य नहीं करेगा। सही बात। पेड़ अगर सीधा है तो उसको ताकत लगा के गिराना पड़ेगा। अगर पेड़ ऐसे है, ट्री आपका ऐसे है, तो कहने का मतलब इसको आपको कोई बल कार्य नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया बात? तो ये मतलब पीई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझा रहे थे, ये आप देख लीजिए और इसको ऐसे उतार लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मिटा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सारा लगभग मैंने पढ़ा दिया है, अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल की बारी है। चलो, थैंक यू सो मच। अभी तुरंत मैं फिर से आपको न्यूमेरिकल पढ़ाने चल रहा हूँ। ठीक है, ओके।